हूणों का आक्रमण हुआ कहां पर? मालव गणतंत्र पर, मालव भुक्ति पर। उस समय वहां का राजा था बलवर्मा। उस बलवर्मा की बहन देवसेना ने सहायता मांगी स्कंदगुप्त की कि वो हूण आक्रमणकारियों से मालव जनपद की रक्षा करें। तो राजमाता अनंता देवी अभी तक तय नहीं कर पाई थी कि कुमारगुप्त के बाद में गद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि योग्य दोनों थे, पुरुगुप्त भी था और स्कंदगुप्त भी था। इसलिए राजमाता अनंता देवी ने यह घोषणा की कि जो हूण आक्रमणकारी रादिल जरायुम का सिर काट के लेके आएगा वह आने वाले समय में पाटलिपुत्र का अगला सम्राट बनेगा। दोनों भाई वहां गए और रादिल जरायुम को नर्मदा के किनारे बहुत जम के कूटा और उसकी गर्दन काटी स्कंदगुप्त ने और जनता की रक्षा की। इसलिए राजा बनाया गया स्कंदगुप्त को। और यह बात सहन नहीं हुई पुरुगुप्त से, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वो गद्दी का हकदार खुद को समझता था और वो देवसेना से विवाह भी करना चाहता था। इसलिए वह देवसेना के प्रति अट्रैक्ट होने के कारण जो है वह षड्यंत्र करके अनंता देवी को अपने पक्ष में लेकर सेनापति भट्टारक के हाथों से स्कंदगुप्त की हत्या करवा के गद्दी हासिल कर लेता है। यह कहानी आपने सुनी लगती है या देखी देखी लगती है? बाहुबली, जी हां, बाहुबली की बात हो रही है। यहां पर मैं जो आपको कैरेक्टर दे रहा हूं कुमारगुप्त, वो विज्जल देव है बाहुबली फिल्म में, अनंता देवी राजमाता शिवगामिनी देवी हैं, पुरुगुप्त बल्लाल देव है, स्कंदगुप्त बाहुबली है, भट्टारक कटप्पा है, ठीक है, देवसेना देवसेना ही है, बलवर्मा कुमार वर्मा है, ठीक है, और रादिल जरायुम जो है वह कालकेय है। वो छोटा राजा मौली कहता है कि ये मेरे दिमाग की उपज है और मैंने अपने तरीके से बनाई, अपने दिमाग से स्टोरी को लिखा, लेकिन मैं शुरू से जानता था कि उसने चोरी की है। इतिहास से उठाया है, खाली कैरेक्टर्स चेंज किए, एज इट इज पूरी की पूरी कहानी उसने एक राइटर से उठाई है। वो राइटर कौन है कोई नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में मेरे अलावा। बस मौका ढूंढ रहा हूं मैं। आपको पता है बाहुबली फिल्म ने 317 करोड़ में मूवी बनाई थी पहली, और दूसरी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन 510 करोड़ के आसपास। और दोनों फिल्मों ने भारत के इमोशंस के साथ में खेलकर कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ बनाए। ठीक है, ये तो अमानत में खयानत का मुकदमा बनता है सीधा सीधा, किसी की अमानत चोरी की, और बंदे ने एक लाइन भी चेंज नहीं की है, एज इट इज डायलॉग, यूं की यूं किताब की किताब उसने फिल्म उतार दी। और दुनिया को कम से कम 2 साल तक बेवकूफ बनाता रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन मैं वायरल नहीं हो पाया। अब जिंदगी में एक मेरा लक्ष्य ये भी है, और भी लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य भी है कि मौका ढूंढ रहा हूं, उस राइटर को पकड़ूं मैं। हालांकि वो राइटर तो करीब 1828 में ही मर चुका है, उसके पोते जीवित है, उन पोतों को पकड़ूं मैं कि तुम्हारे दादाजी की स्टोरी इस बंदे ने चुराई है, केस ठोक। ठीक है, बस शर्त मेरी ये है कि कौन सी स्टोरी है और कहां की स्टोरी है और कैसी स्टोरी है, उसके पोतों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इतने सारे ग्रंथ लिखे उसके दादा ने। केस ठोक, बस कुछ नहीं है, अपन को तो राजा मौली से हर्जाना मांगना है, कम से कम 10 करोड़ भी दे देगा तो बहुत बड़ी बात है, एक मुझे दे देना, मेरी लाइफ सेट है।
अब वो राइटर कौन है ये तो मैं रिवील नहीं करूंगा, बस इतना रिवील कर दिया वो काफी है। क्या लगता है ये गलत काम किया उसने? ऐसा तो फिर पकड़ा जाता ना, और बहुत सारे आरोप लग जाते कि वहां से स्टोरी चुराई हो, तो खुल के सामने आ जाती बात। और ये डायरेक्टर करते क्या, यही तो काम है। आप मेरे जैसे नौ सीखिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं और कुछ भी लिख के दे देते हैं तो हमारा नाम थोड़ी आने देते ही है, अपने आप को ही इतिहासकार समझने लगता है ये। जैसे कि बहुत सारे चोटे भारत से सामान लेकर नहीं गए, थ्योरी लेके नहीं गए और अपना नाम करवाया, नाम तो आर्यभट्ट था लेकिन पाइथागोरस नाम दे दिया। कैसी लगी? मस्त थी। हेडिंग डालो स्कंदगुप्त।